अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग के 3 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ आते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक टू slow down from 10 meter per second to 3 meter per second in 5 seconds. Calculate its acceleration. एक मोटरसाइकिल क्या करता है? मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, सीधी रास्ते पे मूव कर रहा है। अप्लाई ब्रेक क्या करता है? ब्रेक लगाता है। टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, अपनी स्पीड को कम करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है। इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन, आपने कैलकुलेट बतानी है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके बतानी है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ अगर हम देखें, यहाँ हमारे पास दो वेलोसिटीज गिवन है। एक है हमारे पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, जबकि दूसरी वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना गिवन है हमारे पास? t कितना है? 5 सेकेंड। जबकि हमें क्या करना है? एक्सीलरेशन, मतलब हम एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन a हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, हमें इसी तरह का कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमारी रिक्वायरमेंट और गिवन दैट के हिसाब से। ठीक है। जो चीज़ हमारे पास गिवन है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। उस हिसाब से हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज होगी। फर्स्ट इक्वेशन मोशन के हिसाब से हमें ए निकालना है, ए साइड में, और हमने वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। व्हाट इज वी एफ? इट्स 3 एंड व्हाट इज वी आई? इट्स 10 substitute, and what is t? It's 5. Now subtract 3 minus 10, it's minus 7, and 5 as it is. Then divide minus 7 divided by 5, that is 1.4, but it's negative. Negative sign shows deceleration. क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कम हो रही है। जब ब्रेक अप्लाई हो रही थी, जब हमारी वेलोसिटी में कमी आ रही थी, 10 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड पे चली गई, इसी तरह हमारी एक्सीलरेशन में भी क्या हो गई है? कमी आ गई है और डीएक्सीलेट हो गया। इसीलिए नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डीएक्सीलेशन को। नेगेटिव साइन शो द डी रिटार्डेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। सो स्टूडेंट, आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम। व्हाट इज नेक्स्ट वन? Okay, here is problem number 5. अच्छा, ये थर्ड इक्वेशन मोशन के बाद की वजह से यहाँ थर्ड इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला भी यूज होगा। आपने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीनों फॉर्मूलाज आपने अपने माइंड में बिठाने हैं, ताकि हम उनकी मदद से ही क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ कार मूविंग ऑन रोड विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, वो इतनी वेलोसिटी से क्या कर रही है? रोड पे मूविंग कर रही है, जबकि व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जब हम क्या कर रहे हैं? इन्होंने ब्रेक अप्लाई की है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। कितने रेट से डिक्रीज हुई है? मतलब कितना उसने सफर तय किया, मतलब जब डिक्रीज हुई है, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड के रेट से वो क्या हुई है? कम हुई है। ठीक है फ्रेंड। यहाँ उन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब रेस्ट से आने से पहले पहले जितना उसको क्या हुआ था? फासला तय किया था, तो आपने उसको फासला कैलकुलेट करके बताना है। तो जब फासला भी मतलब फाइंड आउट करना है, और हमारे पास वी आई वी एफ है और हमारे पास एक्सीलरेशन है, तो इस हिसाब से हमारी थर्ड इक्वेशन मोशन यूज हो रही है। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा स्टूडेंट, ये बाय मिस्टेक अपॉन में 2a लिखा है, चाहे तो आप यहाँ से 2a मिटा दें। ठीक है, ये वाला आप चाहे रब कर दें, मर्जी, ये इधर से 2a रब कर दें। ठीक है, ऐसा रहेगा, जस्ट 2a रब करना है। अच्छा जी, आप समझ गए होंगे मैं क्या रब करवाना चाह रही हूँ।
आप उसका करेक्शन कर दीजिएगा। खैर लेकिन नेक्स्ट स्टेप में सही लिखा हो। अब हमारे पास क्या है, VF कितना है 0। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या है, ये रेस्ट पे आ गई है बाद में। पहले इसकी वेलोसिटी समथिंग थी, कितनी 30 थी। तो VF की जगह का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर अपॉन 2A, 2 एज इट इज, A के हमारे पास -6। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई, देन हमने जस्ट कैलकुलेट करना, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, जबकि 30 का स्क्वायर क्या है 900, और नीचे जस्ट मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 900 डिवाइड बाई 12 दैट इज 75 मीटर। तो क्या हुआ, कितना कवर डिस्टेंस किया उसने, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 75 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद बॉडी क्या थी, रेस्ट में आ गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा है अ मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, इट गेट्स एक्सीलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। एक मोटरसाइकिल है जो मूविंग करी इस वेलोसिटी से, और उसके बाद क्या हो रही है, गेट एक्सीलरेशन एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी एक्सीलरेशन है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो आपने क्या करना है, बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। ठीक है, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड 10 सेकेंड में। ठीक है, तो हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है और जो रिक्वायरमेंट है वो हमने डेटा में लिख देनी है। हमारे पास वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, जस्ट ए की वेलोसिटी है, और एक्सीलरेशन हमारे पास 8 है, जबकि हमारे पास टाइम कितना है 10 सेकंड है। जबकि उन्होंने कहा है डिस्टेंस, मतलब एस क्या करें, कैलकुलेट करें। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या कौन सा यूज होगा, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, VI की जगह VI पुट कर दिया, T की जगह T पुट करेंगे। ठीक है, T कितना हमारे पास 10 है और VI कितना है 40 है, प्लस का साइन एज इट इज प्लस 1/2, देन एक्सीलरेशन A कितना हमारे पास गिवन है 8 सब्स्टिट्यूट करवा दिया। T कितना गिवन है हमारे पास 10, और यहाँ T का स्क्वायर है तो मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले 10 का स्क्वायर निकालें, 100 होता है, और यहाँ मल्टीप्लाई करवा दे, 40 10 का 400। देन और कोई सिंप्लीफिकेशन और मजीद पॉसिबल है? जी बिल्कुल है, चाहे तो 2 1 2 2 4 सा, यहाँ आप कैंसिल आउट कर दें, 2 1 सा 2 और 2 4 सा, ठीक है 8। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, यहाँ मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 है, देन मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना है 100 है, सही है। 8 से 2 1 2 2 4 8, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 400, यहाँ 400 रह गया, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 400 पहले से यहाँ आ रहा था, प्लस में 400, देन 400 प्लस 400 इक्वल टू 800, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, ये तो हमारा आ गया 800, और हमें निकालना ही डिस्टेंस था, तो 800 क्या हुआ था मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड में कवर किया डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर एग्जांपल नंबर 7। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। कि एक बॉल हमने थ्रो की अपवर्ड, वो कितनी वेलोसिटी से जाएगी ऊपर, 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रही होगी। द बॉल will be slowing down due to pull of Earth's gravity on it and will return to back to Earth। अब वो क्या होगी कि जैसे बात एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगी और वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको खींची होगी और उसके अंदर जो स्टोरिंग फोर्स है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0। फाइंड आउट द टाइम, हमें क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, के बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट पे जा सकती है वो आपने टाइम कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, मेरे पास बॉल है, ठीक है फ्रेंड, मैंने क्या किया, इस बॉल को अपर थ्रो किया, ऊपर फेंका, बॉल जाएगी ऊपर तक, एक खास मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी वो सो अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसमें कितना उसको टाइम लगा है ये काम कवर करने में, तो टी कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, ओके। तो हमने गिवन दैट और रिक्वायरमेंट लिख दी, उसके हिसाब से हमारा कौन सा फॉर्मूला है, वी आई वी एफ जी और टी। तो ये सब हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन के अंदर आती है। टी हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन राइट की सबसे पहले, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, यहाँ ए की जगह मैंने जी लिखा है और जी भी क्या है, -10 लिखा हुआ है। क्यों, देखो एक्सेलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है तो नेगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, यहाँ ए की जगह क्या यूज करें हम, जी। जब भी अगेंस्ट द ग्रेविटी होगी तो हम यहाँ -g यूज करेंगे, मतलब g की जो वैल्यू है वो नेगेटिव यूज की जाएगी। ठीक है, बात क्लियर होगी। यहाँ से हम t को अलग कर लेते हैं, वी एफ इधर आएगा तो माइनस का, तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन, वहाँ g क्या है, मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में, मतलब अपॉन में आ गया जी। वी एफ हमारे पास कितना था, अब हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला क्या बना है, अरेंज करने के बाद T इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। ठीक है, हमारे पास वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है 12। तो हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 माइनस वी आई कितना है 12 अपॉन जी कितना है माइनस का 10। 0 माइनस 12, ठीक है, अपॉन -10 एज इट इज। ठीक है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, देन 12 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1.2। एंड व्हाट इज 1.2, इट्स टाइम, टी सेकेंड में आएगा, यूनिट क्या आएगा टाइम का, सेकेंड। सो स्टूडेंट, आई होप आपको मेरे आज के लेक्चर की जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो समझ में आ गए होंगे, और आज हमने चैप्टर नंबर 2 के तमाम न्यूमेरिकल्स खत्म कर लिए हैं। सो